हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव, एमडी चेस्ट मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं यहां पे आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अस्थमा और सीओपीडी बोथ आर सिमिलर डिजीज़। दोनों बीमारियों में सांस फूलती है, खांसी आती है, कफ या बलगम आता है, सीने में भारीपन रहता है, लेकिन दोनों बीमारियाँ काफ़ी अलग हैं। अस्थमा एक अच्छी डिजीज़ है सीओपीडी के कंपेरिजन में। ये कई बार केवल एपिसोडिक होती है और इन्हेलर आप लेते हैं, प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो आपकी ये बीमारी पूरी तरह कंट्रोल रहती है और कई बार विदाउट मेडिसिन भी आप ठीक रहते हैं। लेकिन जो सीओपीडी है ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसमें लगातार ट्रीटमेंट लेना होता है और लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना होता है। इस बेसिकली अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेशन करती जाएगी और धीरे धीरे आपकी सांस लेने की दीवार मोटी होगी, एयर एंट्री रिड्यूस होगी और धीरे धीरे आप एम्फाइसीमा और फाइब्रोसिस की तरफ बढ़ जाएंगे। और इस बीमारी सीओपीडी का जो इफेक्ट है वो दिल के दाहिने हिस्से पे भी आ जाएगा, मीन्स राइट साइडेड हार्ट जो आपका है वो अफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए अस्थमा और सीओपीडी दोनों का बेसिकली जो ट्रीटमेंट है वो इन्हेलर है, लेकिन अस्थमा में आप एपिसोडिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कई बार बीच में आप पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ठीक रहता है। लेकिन सीओपीडी में आपको लगातार दवाएं लेनी पड़ती है, कई बार ओरल ड्रग्स भी लेनी पड़ती है अलॉन्ग विथ इन्हेलेशन। सो दोनों डिजीज़ सेम है, प्रेजेंटेशन सेम है, लेकिन दोनों का जो प्रोग्रेशन है, फ्यूचर प्रोग्नोसिस है, दोनों अलग अलग है। अस्थमा में यूजुअली बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है और एलर्जी कंपोनेंट उसमें ज़्यादा होता है। सीओपीडी बेसिकली जो 40 ईयर्स की एज है उसके बाद होती है और यूजुअली ये स्मोकर्स में भी होती है या जो बहुत लोग पोल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं या फैक्ट्रीज़ के पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं या मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस में काम करता है या कोई ऐसे प्रोफेशन में जहाँ डस्ट से धुएं से एक्सपोजर ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को सीओपीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली सांस की बीमारी अगर मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में हो रही है तो आप सीओपीडी पहले सोचें, और अगर ये अर्ली एज ऑनसेट है, चाइल्डहुड एलर्जी उसमें है, तो आप जो है अस्थमा की ओर सोच सकते हैं। दोनों बीमारी जो डायग्नोसिस है बेसिकली हम करते हैं बाई स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक ऐसा टेस्ट है जो कि अगर कई 2-3 साल बाद भी आपको ये सांस की बीमारी होने वाली हो तो आज की आज बता देगा आपको। तो स्पायरोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है विथ रिवर्सिबिलिटी। तो हर साल जैसे आप सारे टेस्ट कराते हैं, ईसीजी है, एक्सरे है, सीबीसी है, एलएफटी है, केएफटी है, कोलेस्ट्रॉल है, आंखों का चेकअप है, लीवर फंक्शन टेस्ट है या और न्यूरोमस्कुलर स्टडीज है, जो भी आप कराते हैं साल में, आप साथ साथ एक टेस्ट और स्पायरोमेट्री विथ रिवर्सिबिलिटी भी कराते रहिए, जिससे कि अर्लीस्ट हम कोई एयरवे डिजीज़ होने वाली हो तो पकड़ लें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अस्थमा सीओपीडी के इलाज में आपको ड्रग्स लेनी है, इन्हेलर लेना है, लेकिन साथ साथ वैक्सीनेशन भी करवाना है। एक होता है वायरल इन्फेक्शन के प्रति जो वैक्सीनेशन कराते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रिवलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो हर साल लगती है, चाहे बरसात के मौसम में या जाड़े के मौसम में। लेकिन जो एक निमोनिया की वैक्सीन होती है वो उसकी कई सारी स्ट्रेंस होते हैं, जैसे न्यूमोवैक्स 23 है, 20 है, इनकी एक डोज लगती है, उसके बाद 1 साल बाद दूसरी डोज लगती है और 5 साल के बाद एक बूस्टर डोज लगता है। तो वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट है, स्पेशली अगर ज़्यादा एज है, साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, तो ऐसे पेशेंट्स को साल में हर साल फ्लू का वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए और निमोनिया का वैक्सीनेशन भी जरूर लगवाना चाहिए। साथ ही साथ आप पोल्यूशन अवॉइड करें, इन्हेलर अपना समय समय पर लेते रहें, हर साल एक बार स्पायरोमेट्री जरूर कराएं और अपने चेस्ट फिजिशियन संपर्क करते रहें। थैंक यू एवरीवन, गुड डे।